खेड़ा की इस पावन भूमि को नमन करते हुए सामने विराजमान इस जाट समुदाय को प्रणाम करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस शानदार और जानदार कार्यक्रम में अपनी अग्रिम भूमिका निभाने वाले मेरे बड़े भाई सोनू जेलदार जी, नरेश गणगस जी, मास्टर महेंद्र वकील जी, सुरेंद्र मान जी, परशुराम सरपंच जी, जय सिंह रमन जी, सोमपाल तंवर जी, दिलबाग गणगस जी, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हमारा भाई अंकित गणगस, टीनू झा, करण सिंह रुहिल जी, सतीश बलारा जी। सतीश बलारा जी वो शख्सियत है जब चाहे चंडीगढ़ का कार्यक्रम हो या उससे पहले का कहीं जाट संसद के कार्यक्रम हो, असंध के अंदर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के अंदर सबसे बड़ी मीटिंग करा के और हमारे को मजबूती देने का काम किया। इसलिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर बलारा साहब का स्वागत करें। महावीर पहलवान जी, दिलबाग जी, सुखवीर वकील साहब, तेजी सरपंच साहब, बलविंदर सिंह जी चेयरमैन, नीरज तोमर भाई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हमारा भाई, अजय गणगस जी, विजय गणगस जी, इसके साथ ही हमारे इस कौम के सबसे सुपरस्टार, और सुपरस्टार केवल कहने से नहीं अपने काम की बदौलत है भाई। जब महाराजा सूरजमल के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई, विद इन 3 डेज भाई ने शानदार गाना लिख के उनके इतिहास को पूरी दुनिया में दिखाया कि महाराजा सूरजमल लालची नहीं, विश्व के सबसे बड़े योद्धा थे। ऐसा काम भाई ने किया। इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं सुपरस्टार कैसे हैं, अपने काम के बदल दूसरा काम। दीन बंधु चौधरी छोटूराम के इतिहास को अगर किसी ने दिखाया, हमारे बिंदु धनोदा जी ने दिखाया। यही तक नहीं, सेफ हाउस 1 और सेफ हाउस 2 में गांव, गोत्र और गुआंढ के अंदर शादी नहीं हो और हमारे समाज की जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं उनका खात्मा किस प्रकार हो, इसके लिए कला के माध्यम से अगर भाई ने मुहिम चलाई, इसलिए हमारी कौम का सुपरस्टार हम बिंदर धनोदा जी को कहते हैं। ऐसे हमारे भाई बिंदर धनोदा जी, इंटरनेशनल पहलवान भाई धवन साहब, मेरे साथ आगरा से आया भाई रोहित साहब, टोंक से मेरे साथ में भाई राम सिंह चौधरी, और कल शानदार और जानदार कार्यक्रम सोनीपत की पानीपत के बीच में समालखा के अंदर भाई ने करवाया। ऐसे सतीश भूकर जी, काला गक्षिणा जी, विकी संधू सरपंच साहब, और मैं बहुत से लोग और भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, ऐसे नाम लूंगा तो लंबा समय लगेगा। इससे अच्छा मैं कहूँगा तमाम जाट सरदारी का मैं पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने महाराजा सूरजमल के इतिहास पर फोकस किया, दीन बंधु चौधरी छोटूराम के इतिहास को दिखाया, हमारी कौम के योद्धाओं का इतिहास अगर मैं शुरू करूं बोलना तो सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से सुबह हो सकती है, लेकिन इतिहास कभी कम नहीं पड़ेगा। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। बहुत से लोग कहेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसके चौथे 5वें कमांडर थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह, वो इसी जाट कौम के योद्धा थे, वो मुरसाम के नरेश थे, और उन्होंने निर्वासित सरकार का गठन अफगानिस्तान में बैठ के उन्होंने किया था कि इस देश को जब आजादी मिल जाएगी तो किस प्रकार से इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, सत्ता किस तरीके से चलेगी, उस कौम के लोगों को। हम किसी भी इस इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के मंच को देखना, हम किसी दूसरी जाति बिरादरी के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। हम सदैव कहते हैं कि हम दूसरे भाइयों के हम गले लगा के चलो, 36 कौम का भाईचारा जोड़ के साथ चलो, और जाट कौम के लोगों ने हमेशा इस मुहिम को साथ दिया। कभी भी जाट कौम के लोग दूसरी जाति के खिलाफ नहीं बात करते। हम भी अपने इतिहास की बात करते हैं, लेकिन हम दूसरों के खिलाफ बात नहीं करते। आज महाराजा सूरजमल की बात चली तो महाराजा सूरजमल के बारे में कहावत है कि महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर चढ़ाई की, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर चढ़ाई क्यों की। महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर चढ़ाई साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं की थी, दिल्ली पर कब्जा करने के लिए नहीं की थी। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ
और एक गरीब ब्राह्मण की बेटी हरदौल कौर, जिसकी अस्मत को बचाने के लिए दिल्ली के ऊपर लड़ाई लड़ने के लिए, युद्ध के लिए मैदान में गए थे। अगर ये बात हम दूसरे बिरादरी के भाइयों को बताएंगे कि हमारे योद्धाओं ने इस गुलाम भारत में भी 36 कौम के लिए अपना बलिदान दिया है, मैं कहता हूँ अपना भाईचारा मजबूत होगा। और केवल चढ़ाई नहीं की, उसकी अस्मत को से सम्मान बचाया, उसे जेल से लिया कराया। ये काम हमारे समाज के लोगों ने किया। इसके बाद में जब दिल्ली में उनकी शहादत हो गई, और शहादत के बाद में जब उनके बेटे वीर बहादुर महाराजा सवाई जवाहर सिंह जब गद्दी पे बैठे, तो उनकी मां ने उन्हें कहा कि बेटा ये पगड़ी तुझे शोभा नहीं देती, तेरे पिता का बलिदान का बदला अभी अधूरा है। तो उन्होंने उस गद्दी पे बैठने की बजाय दिल्ली के अंदर युद्ध के मैदान को ललकार कर उन्होंने गए। और वो इतने आक्रामक योद्धा थे कि जब पता चला दिल्ली के राजा को कि जवाहर सिंह अपनी सेना लेके आ गया है, तो लाल किले को छोड़ के बाहर चला गया। तो लड़े किससे युद्ध? तो उन्होंने कहा कि जो घर की जो लाल किले का जो गेट है, उस गेट को उखाड़ के और लाके भरतपुर के अंदर लगाया। आप सोचो कितने बड़े बलिदानी योद्धा होगा। और वो कोई गेट नहीं था, वो गेट था चित्तौड़ के अंदर। पद्मिनी रानी नहीं मिलने पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो गेट उखाड़ के दिल्ली के लाल किले पे लगाया था, उस गेट को उखाड़ के फिर वापस लेके आए थे। जब चित्तौड़ के राजा ने कहा कि अब आपके पास ये गेट आ गया, मुझे दे दो, उन्होंने कहा इतनी सस्ता नहीं है ये गेट आपको देना। जिस तरीके से मैं दिल्ली जीत के लेके आया हूँ, आप ये भरतपुर जीत के ले जा सकते हो। आज दिन तक वो गेट वही लाल किले के गेट लोहागढ़ भरतपुर में लगे हुए, उनके किसी ने नजर उठा के नहीं देख पाया। ये जाटों का इतिहास है, और इस इतिहास को युवा पीढ़ी को बताना सबसे जरूरी है, क्योंकि युवा आज का युवा भटकाव के रास्ते पर है। और अगर युवा को अगर हम बताएंगे कि हमारी कौम में ऐसे ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, हमारे समाज के दूसरी बिरादरी के भाइयों के लिए बलिदान दिया, मैं मानता हूँ अपना भाईचारा भी मजबूत होगा। और आज हमारा समाज 35 बनाम 1 का जो राजनीतिक साजिश के तहत नारा दे रहे, उन लोगों के गाल पर भी जोरदार तमाचा होगा। सोचो समझो हमारा समाज किस दिशा की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से मिंदर भाई ने बात बताई, मिंदर भाई की पीड़ा बताता हूँ मैं आपको। भाई ने तो अपने समाज के लिए इसकी कला के माध्यम से इसको भगवान सरस्वती ने आशीर्वाद दिया है, उसकी बदौलत यह समाज को देखे बैठा है। इसका परिवार, इसका संघर्ष, इसकी शिक्षा, इसके बच्चों की तरफ कौन देख रहा है? सोशल मीडिया में बात चलेगी, भाई वो आंदोलन हो रहा है उसमें तू कहाँ है? सवाल उससे पूछे, भाई तू क्या कर रहा है? जब महाराजा सूरजमल पे बात चली इतिहास के ऊपर, तो आप कहाँ थे? वो केवल सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे थे, और बिंदर दनोदन मोबाइल 3 दिन बंद करके उस पर गाना लिख के और गाना बना के डाला। एक गाने के कोई 10-20 हज़ार नहीं भाई साहब, 4-5 लाख रुपए खर्च होते हैं। आप सोचो कि पीड़ा होती है दिल में, तब कोई व्यक्ति काम करता है, और फिर भी उसके बाद भी उस व्यक्ति को कोई गद्दार कहे, कोई अलग पार्टी का एजेंट बताए, तो भाई का दुख इसलिए चाहिए। और यही नहीं, चौधरी छोटूराम अपनी जाट संस्कृति इसको जीवित रखने का कोई भाई काम करे। हो सकता है भाई की विचारधारा किसी में हो, आप में से सारे लोग आगे हरियाणा में चुनाव है, क्या मतदान का बहिष्कार थोड़ी करोगे? जिसकी जहाँ पसंद आएगी वहाँ वोट दोगे ना, और देना भी चाहिए जहाँ पसंद हो। मैं किसी के लिए कोई तरफदारी करने के लिए खड़ा नहीं, जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ वोट देना। बस इतना ध्यान रखना भाई कि जिसे भी चुनो वो आगे 5 साल तक उसको ढूंढना ना फिरे, आपके बीच का आपका कोई संघर्ष का साथी, उसे वोट देके दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ भेजना, ताकि अपनी बिरादरी और 36 कौम के भले के लिए वो काम कर सके। इसी तरीके से इस देश के अंदर अखंड भारत जब था हमारा, तो उसका अगर कोई महानायक था तो उसका नाम है दीनबंधु चौधरी छोटूराम। इस देश का विभाजन हुआ, वो विभाजन इस देश का नहीं, इस जाट कौम का विभाजन था। और उसका दंश आज 75 साल बाद भी अगर कोई कौम अगर सबसे ज्यादा अगर झेल रही है, अपनी जाट कौम के लोग झेल रहे हैं। इस देश की बॉर्डर पर हर तीसरा व्यक्ति कोई शहीद होता है, इस वीर बहादुर जाट कौम का व्यक्ति है। और शहीद होने के बाद अपने जिगर के टुकड़े को जब नहीं लाता, वो कहता मैं मेरे छोटे बेटे को देश की बॉर्डर की रक्षा के लिए फिर भेजूंगा। ये भी किसी कौम का जिगर है कि जाट कौम का लोगों का। आप सोचो कितनी बहादुर कौम है।
और आज हम कहाँ खड़े हैं? ना हमारा जयपुर में कोई रखवाड़ा है, ना इस चंडीगढ़ में रखवाड़ा है, देश की राजधानी दिल्ली में भी आपका कोई नहीं है। उधर उत्तर प्रदेश लखनऊ में जाओगे वहाँ पर भी आपका कोई रखवाड़ा नहीं है। और ये कहावत है दिल्ली के चारों ओर एक ऐसी बहादुर कौम निवास करती है वो जब चाहे तब दिल्ली पर अपना राज कायम कर सकती है। मेरे भाइयों, सोए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जागे लोगों को कैसे जगाए, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे समाज के सामने है। आज जिस महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को जीतने का काम किया, अपने लोगों ने, अपने बुजुर्गों ने अपनी मेहनत पसीने की कमाई से सूरजमल संस्थान खड़ा कर दिया दिल्ली के अंदर। लेकिन जिस वोट की ताकत से आपने 75 साल में सारे राजनीतिक दलों की सरकारें बनाई, किसी एक पार्टी की नहीं, सबकी, क्या देश की संसद भवन में उस युग पुरुष की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए? दूसरे महापुरुषों की लगी है, हम उनका विरोध नहीं करते, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी मांग है कि देश के नए संसद भवन में युग पुरुष महाराजा सूरजमल का स्मारक लगना चाहिए। इसी तरीके से जब जाट संसद शुरू की थी, बहुत से लोगों का इनका उद्देश्य क्या है, या तो राजनीति करना चाहते हैं, इनका कोई एजेंडा होगा, ये होगा, उस पार्टी को हमने कहा जिस दिन पार्टी से चुनाव लड़ना होगा, भाषा में हरियाणा में नहीं, मेरे गांव में जाके हल्के में जाकर चुनाव लड़ूंगा, यहाँ नहीं होगा। मैं यहाँ आया हूँ तो अपनी कौम की आवाज को बुलंद करने के लिए आया हूँ। हमने मांग रखी कि देश के अंदर इतने भारत रत्न दिए गए, मैं जितने भी भारत रत्न दिए उन सब का सम्मान करता हूँ, लेकिन जितने भी दिए गए क्या उनमें एक भी जाट योग्य नहीं था? हमने मांग रखी कि दीनबंधु चौधरी छोटूराम, चौधरी चरण सिंह और राजा महेंद्र प्रताप जिन्होंने देश को पहले IIT दी, उस व्यक्ति को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। 5 कार्यक्रम देश में किए, केवल 5 कार्यक्रम उनको जाट संसद के। विज्ञान भवन जयपुर, पंचकुला, बेंगलोर और अहमदाबाद और मेरठ के कार्यक्रम के 20 दिन बाद में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर इस सरकार ने अपनी मांग को स्वीकार करने का काम किया। ये होता है शांतिपूर्ण तरीके से काम करने का फल। इसी तरीके से आरक्षण संघ समिति के लोग बैठे, मैं भी इस मांग का एक जाट का बेटा होने के नाते समर्थन हमेशा मेरा रहा है। जहाँ कहीं पर भी आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं ने मेरी ड्यूटी लगाई, आप पता कर लेना, कभी भी पीछे नहीं रहता, आगे की अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर लड़ाई लड़ने का काम किया। ये मेरी ड्यूटी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने मेरी ड्यूटी को निभाया। आप सब लोगों ने भी ड्यूटी को निभाया। आपने आरक्षण भी लिया, आरक्षण भी लिया आपने अपनी ताकत की बदौलत, लेकिन पीछे के दरवाजे से आपके हाथ पर डाका डाल के देश की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट में एक साजिश के तहत आपके आरक्षण को खारिज कर दिया। तब मैंने एक लिस्ट बटी के आज तक देश के सुप्रीम कोर्ट में कितने जस्टिस कहाँ के लोग रहे, क्या दुनिया की सबसे बहादुर और जिम्मेदार जाट कौन के नेतृत्व में, मुझे उसके अंदर शून्यता नहीं। अगर मेरी कोई गलती और पंचायत मैनेजर मेरे पिता को पता हो कि मेरे बेटे गलती है, उन्हें खड़ा करके बताओ कि किसकी गलती है, तो मेरा पिता मेरा पक्ष नहीं लेगा। तो यहाँ बैठे सारे व्यक्ति अपने बेटों को पक्ष नहीं लेंगे, खड़े करेंगे हमारे वाले की गलती है, भाई हम इसे स्वीकार करें। इतनी न्याय प्रिय कौन का व्यक्ति न्यायपालिका की सिस्टम से दूर है, इसी कारण इस देश का मेरा घर होता है, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे जितनी भी समस्या हो, उसका चाहे मांग है। जिस तरीके से हमारी मांग है कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा IAS की कराते हो, ये कॉलेजियम सिस्टम खत्म करके न्यायपालिका के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के जब जस्टिस बने तो एग्जाम के माध्यम से बनना चाहिए। जिसको जितना कानून के ज्ञान होगा, परीक्षा में नंबर आएंगे, वो मजिस्ट्रेट बने, अपने आप पता चल जाएगा वैसा, तो सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। लेकिन आज वो समस्याएं जो बैकडोर एंट्री है उसके माध्यम से सबसे ज्यादा समस्या कोई नहीं है। और दूसरी समस्या देश का मीडिया का सिस्टम, इसके अंदर वही बातें दिखाई जाएगी जो सत्ता के माध्यम से होगी, और सत्ता सभी की नहीं है, और सत्ता की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे भाई मीडिया के भाइयों की गलती नहीं है, यह भी एक संघर्ष के दौर से गुजर गए, इनका भी बहुत बड़ा सिस्टम, इनका भी आवश्यकता बहुत सी चीज इनको स्ट्रगल करना पड़ता है मीडिया के भाइयों को, तो इनका भी कुछ न कुछ जरूरत के हिसाब से इनको चलना पड़ता है, देख के चलना पड़ता है, इस कारण वहाँ पर अपनी भूमिका नहीं है। तो मैं मेरे युवाओं से कहना चाहूँगा, देश की न्यायपालिका की तरफ नजर लगाओ और दूसरी तरफ मीडिया के सिस्टम को मजबूत करो। जिस तरीके से किसान आंदोलन था, तरह तरह की बातें चली थी, चली नहीं चली, लेकिन सोशल मीडिया के भाइयों के दम पर वो पूरा का पूरा
सिस्टम आपका चला और आप लोगों ने उसमें विदेशी हासिल की। तो आने वाले समय में इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को मजबूत करो और जितना भी जाट इतिहास है, जितने भी हमारे कौम के बुजुर्ग हैं, वो हमारी धरोहर है, उनके पास बैठो, 10-10, 20-20 मिनट के वीडियो बनाओ, उनके जीवन के अनुभव लो। जरूरी मैं बनाऊं, आप भी बना सकते हो, मोबाइल आजकल सबके पास है, और उसे यूट्यूब के माध्यम से डालो। यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो नहीं देखेंगे, 2 नहीं देखेंगे, 5-10 वीडियो डालोगे, आपको अपने आप पूरी दुनिया के लोग देखने लग जाएंगे, आपको लोग फॉलो करेंगे। हमने भी जो विज्ञान भवन में कार्यक्रम के उससे पहले शुरुआत की थी, हमें भी लग रहा था कैसे होगा, लेकिन जब समाज को हमने हमारा उद्देश्य और एजेंडा बताया, आज आप सब लोग आशीर्वाद देने के लिए, आपके बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आप सब लोग हैं। तो इसी तरीके से हमारे बुजुर्गों के अनुभवों को आप सजो के रखो, अपने कौम के महापुरुषों के इतिहास की जो स्मृतियाँ हैं बुजुर्गों से सुनो, युवा साथियों के साथ बैठ के कोई किताब लिख सकता लिखो, कोई वीडियो के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, भाई फिल्म भी बना रहे हैं, भाई के माध्यम से और भी जितने कलाकार हैं उन सबको मोटिवेट करते हुए उन्हें भी आगे बढ़ाओ। ये काम हमारे समाज का। और विदेश की बात बताऊं मैं आपको, भाई बिल्डर डेमोक्रेट जी के साथ मुझे पहली बार ऑस्ट्रेलिया जाने का अनुभव मिला था। तो जब गए तो वहाँ पे सबसे पहले हमारे को भाई वही प्लेन, प्रदीप प्लेन, सुमित दुल्लो और पूरी टीम मिली। और वहीं पर भाई इसी गांव का मजबूत योद्धा, केवल गांव का नहीं है भाई साहब, ये आप सबके लिए गर्व की बात है। ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े शहर है, सिडनी में, सिडनी में तीनों दाम के नाम पर रुका चलता है आपको, आप सबको गर्व होना चाहिए। ऐसा भाई मजबूत योद्धा, जुबान का धनी, वैसे मुंह में कहने का कोई बात, लेकिन क्या थी उसके बाद पलटने वाला भाई टीनू देख, भाई टीनू देख। उस व्यक्ति ने मजबूती की, हमारे को 900 किलोमीटर लेने आया मेलबर्न और सिडनी ले जाकर पूरे भाईचारे से मिलवाए। और उसके बाद में उसने कहा जब कभी भी आपको जरूरत होगी, सिडनी के अंदर आपका भाई बैठा, जब कभी मैंने उसको कई बार काम भी बताए, किसी गरीब व्यक्ति को वहाँ पहुँच गया, उसको जरूरत पड़ेगी रहने की, रुकने की, खाने की, पीने की, अपने घर पे रखा और उसकी पूरी मदद विश्वास भाव से की। ये अंकल जी बैठे हैं, उनके पिताजी, उनकी माता जी भी आई हुई है, हम भी 15 दिन उनके घर पर है। एक बेटे की तरह विदेश के अंदर रखना, गाँव में रखना तो ठीक है मान लेंगे, लेकिन विदेश में 15-20 दिन रखना, एक भाई नहीं 5-5, 7-7 भाइयों को रखना बहुत बड़ी बात है, उन्होंने किया। इसी तरीके से हमारा भाई एडिलेड में अंकित गंगस है, बहुत प्यारा भाई है, मिलनसार भाई है। इसी तरीके से हमारा तोमर भाई है। सारे भाई मतलब आपके गांव के